गुड आफ्टरनून। खाने की ज़रूरत दिख रही है सबको, है ना। सबसे पहले तो आपको ये अटपटा ज़रूर लग रहा होगा कि एक बच्चे को, डॉक्टर को उठा के यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों को हेल्थ के बारे में संबोधित करने के लिए खड़ा कर दिया। मगर ऐसा है कि अनूप भैया ने जो कह दिया वो सर आँखों पर। तो इसलिए हम लोग आज प्रोसीड करते हैं कि व्यायाम का क्या महत्व है डायबिटीज़ में और मोटापे में। मैं आज डेडिकेट करता हूँ ये लेक्चर निकुंज के लविंग मेमोरी में। निकुंज से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता था और उसको हेल्थ और फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट था उसको मेंटल हेल्थ में। कई सारी मूवीज़ है जो साइकेट्री पे बनी है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे 3-3 बार देखकर समझना पड़ता है कि इस मूवी में क्या बताया गया है। इस टाइप की मूवीज़ उसने मुझे 2-3 सजेस्ट की थी, वो सभी मैंने देखी और उसका बहुत गहरा रीडिंग था मेंटल हेल्थ के बारे में। तो इसलिए मैं आज ये डेडिकेट करता हूँ टॉक निकुंज को। बहुत सारा नॉलेज तो आपको एक्सरसाइज के और डाइट के बारे में ऑलरेडी था ही, और आज बहुत कुछ बढ़ भी गया है। मगर सिर्फ ये नॉलेज पाने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, इसको आपको प्रैक्टिकल में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सज्जन हैं यहाँ, ये चिप्स का पैकेट हाथ में रख के एक्सरसाइज कैसी करते ये घंटों देखते रहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है ना। तो इसलिए आपको देखना है कि ये जो आज हम बता रहे हैं इतना यहाँ जी तोड़ तोड़ के, तो ये आपको करना भी है। सिर्फ सुनने से बहुत अच्छा लगेगा आपको, अभी फ़ायदा नहीं होगा कुछ। और आजकल तो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज जो हमारी होती है वो कौन से ऑर्गन की होती है आपको मालूम है? ये अंगूठों की। मोबाइल रहता ना, होती है ना। तो ये सज्जन बहुत देर गेम खेलते थे, जब तक इनकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं होती तब तक बोले मैं गेम खेलता हूँ। तो इस टाइप के गेम खेलने से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हम चलते हैं कि एक्सरसाइज एक्चुअली कैसे करनी है। पहले तो एक्सरसाइज के लिए हम मोटिवेट हो जाएंगे कि हमको करनी ज़रूर है। क्यों करनी है? अभी तक हमने बहुत सुना कि इससे आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। मेन होता है कि आपकी शुगर नॉर्मल होने में इंसुलिन जितना आपके पास बचा है वो भी ज़्यादा काम करने लगेगा, यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी आपकी। ये आपको जल्दी समझ में आएगा ना। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती है इसमें। एक बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एक्सरसाइज तो करते हैं, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, वजन तो आधा किलो भी कम नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे, और शायद बहुत सौ ने ये अनुभव भी किया है। वो क्या समझते हैं कि फिर ये एक्सरसाइज मुझे कुछ काम में नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। अगर आप एक्सरसाइज करते हो और आपका वजन 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ तो भी चिंता मत कीजिए। कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मगर नहीं भी कम होगा तो भी आपको डायबिटीज़ में बेनिफिट उतना ही होगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, जाने दो, अब छोड़ो इसको, कोई मतलब नहीं है इसमें। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज अपने आप में बगैर वजन कम किए भी आपके डायबिटीज़ को हेल्प करता है। 2 प्रकार की एक्सरसाइज हम सब लोग सुनते हैं, थोड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे। एरोबिक और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी जो जिम में करते हैं, वजन उठाते हैं वगैरह। दोनों भी में से कौन सी एक्सरसाइज करें? दोनों भी अच्छी है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग कॉम्बिनेशन में नहीं करते। एक्सरसाइज आपको इन सब चीज़ों में तो हेल्प करती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस वगैरह सभी में। इसके अलावा एक्सरसाइज कैंसर होने से भी बचाती है। डिप्रेशन होने से भी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती है। और मेन यानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सादे सादे जो फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी बुखार होता है, इसका भी प्रमाण कम होता है। तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों में एक्सरसाइज करेंगे तो अब मुझे लगता है कि आप सफिशेंटली मोटिवेट हो गए हैं कि एक्सरसाइज मुझे क्यों करना है।
अब जैसे ही हम ठहरा लेते गए कि चलो एक्सरसाइज तो करना है, तो 50 सवाल हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। कब करूँ, कैसे करूँ, कितनी देर करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके साथ करूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो इसका छोटा सा जवाब हम ढूंढ लेते हैं कि ये क्या कैसे करना है। तो एक्सरसाइज करने के लिए 4 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। कितना फ्रिक्वेंटली हम करें, कितना बार बार करें, कितने समय तक करें, कितने ताकत से करें, और कौन सी वाली करें। ये सब तो हम देखेंगे, मगर इससे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम शुरू कर रहे हैं तो एक चीज़ हम समझ लें कि कुछ नहीं करने से कुछ भी करना ठीक है। कितनी भी देर करो, कोई भी करो, कुछ भी करो, नहीं करने से करना अच्छा ही है। अब आप करना शुरू कर रहे हो, तो जब करना आप शुरू कर रहे हो तो ये देखिए पहले कि सबसे पहले ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, ये एफडीआई जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है शेयर मार्केट में, वो वाला नहीं है, ये अपना एक्सरसाइज वाला एफडीआई। तो फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, यानी मैं हफ्ते में कम से कम 5 बार एक्सरसाइज करूं। इस बात को पहले आप कवर कर लीजिए, महीना 2 महीना जितना आपको समय लगे। उसके बाद ही आप ये देखिए कि मैंने कम से कम 40 मिनट करनी चाहिए, मैंने कम से कम 60 मिनट करनी चाहिए, वो उसके बाद की बात है। पहले आप रोज एक्सरसाइज करें, ये पहले देख लें। समय छोड़ दे, ताकत छोड़ दे, सब छोड़ दे, क्या करना है वो भी छोड़ दे। एक बार ये फिक्स हो जाए कि आप हफ्ते में 5-6 बार करने लग गए, फिर आप धीरे धीरे आइए कि मैं कितनी देर करूँ रोज। एक बार वो भी हो जाए तो आखिरी में आप कितनी ताकत से एक्सरसाइज करना है उसके बारे में सोचिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये विरुद्ध दिशा में चलते हैं। पहले तो बड़ी ताकत से कर लेंगे 2-4 दिन, फिर कर देंगे बंद। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले फ्रीक्वेंसी पे जाइए, फिर कितनी देर ड्यूरेशन, और फिर आखिरी में इंटेंसिटी। अब आता है कि मैं कौन सी वाली एक्सरसाइज करूं, मैं वॉकिंग करूं, मैं जिम में जाऊं, मैं योगा करूं, क्या करूं। ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि हम एक्सरसाइज करते क्यों हैं। हम एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि हमारा वेट नियंत्रण में रहे। जैसे अभी आपको मैडम ने बताया कि इतना बीएमआई होगा तो आपको इतना मोटा कहा जाएगा, सुबह आपका कैलकुलेशन भी हो गया बीएमआई का। तो एक वेट को नियंत्रण करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा, हार्ट और लंग, फेफड़े और हार्ट हमारा मजबूत हो, जिसको हम कहते हैं स्टेमिना। कि आप अपने पोते के साथ, दोते के साथ खेल रहे हैं, वो 2 मिनट आपको भगाता है, घोड़ा बनाता है, या भागते हो उसके पीछे, 2 मिनट बाद हाँफने लग जाते हो। स्टेमिना कितना है? 2 मिनट। इस स्टेमिना को आपको बढ़ाना है। एक एक्सरसाइज कितनी देर तक आप कर पाते हो, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, इसको कहते हैं स्टेमिना। कितने लंबे समय तक। तो ये स्टेमिना आता है हार्ट और लंग के मजबूती से, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तीसरी, स्ट्रेंथ, ताकत, हमारे में कितनी ताकत है। ये अलमारी सरकानी है, कोई टेबल सरकानी है, कोई सूटकेस उतारनी है, कोई सूटकेस उठानी है, कितनी ताकत से हमारी मसल काम करती है, वो हुआ स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं मसल बिल्डिंग। और चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। एक पेन नीचे गिर गया और उसको उठाने के लिए गए और लचक आ गई, उसन भर गई। ये जो है, ये आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, लवचिक नहीं है, तो वो बहुत रिजिड हो चुकी है। तो आपकी सब मूवमेंट्स में आपको कभी लचक आ जाती है, कभी उसन भर जाती है, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। ये 4 हमारे एक्सरसाइज करने के मुख्य कारण हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण सामने आया है, जिस पिछले 5 साल में जो साइंस ने खोज निकाला है, बहुत बड़ी खोज है, कि आपका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस यानी लोग अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते और गिर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 50 साल के बाद धीरे धीरे आपकी बैलेंस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, आप बार बार गिरने लगते हो, आपके एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि लोग गिर जाते हैं जो एजेड होते हैं वो। तो बैलेंस, तो इन 5 चीज़ों के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। ये अगर हमको एक बार समझ गया तो कौन से टाइप की एक्सरसाइज करना है ये सब हमको इजीली समझ जाएगा। अब यहाँ हम लोग सिर्फ 50 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं आज, मगर हम क्या चाहते हैं कि ये 50 लोग आज ट्रेनर बन जाएं, और ये जब समाज में जाएंगे कल से, तो खुद का तो ध्यान रखेंगे, मगर हर आदमी 10-10 लोगों को ये हर चीज़ समझाएगा जो उसने आज समझा है, क्योंकि उतने लोगों को हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। अब कल आपको कोई मिलेगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बोलेगा यार मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो दुबला पतला हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, तो आप उसको तुरंत जवाब दे पाओगे कि भैया एक्सरसाइज सिर्फ वेट के लिए नहीं करना है, मुझे पता है,
वो स्टेमिना के लिए करना है, स्ट्रेंथ के लिए करना है, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के, इसलिए एक्सरसाइज हर एक नॉर्मल है तो भी करना है, क्योंकि उसके बाकी और 4 रीज़न है एक्सरसाइज करने के। अब आप कहेंगे मुझे क्या बॉडी बिल्डिंग करना है, ये मसल वाली एक्सरसाइज क्यों बता रहे भाई, किसको बॉडी बिल्डिंग करना है, कोई कंपटीशन में जाना है, कुछ नहीं करना है। मगर इसका यूज़ क्या है, जब आपकी एज 30 हो जाती है, 30 पार करते हो, तो 30 के बाद हर 10 साल में आपका 5 से 8% मसल मास कम होता है। जितनी भी आपकी मांसपेशियां हैं उनको 5 से 8% हर 10 साल में कम होता है। अब अगर आप 60 के हो गए तो 8 या 24% तो आपका मसल मास हो गया कम। तो ये जो मसल मास कम हो रहा है इसको हमको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ाइए मत, मगर कम से कम जितनी आपकी मसल्स है उसको तो भी आपको प्रिजर्व करके रखना है। तो ये हुआ पहला कारण कि आपको स्ट्रेंथ वाली मसल वाली एक्सरसाइज क्यों करनी है। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है मसल बिल्ड करने का। आपको पता है कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इस वक्त मेरी कैलोरी बर्न हो रही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बढ़िया। मगर जब मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तब अगर मुझे कोई टेक्निक मिल जाए कि मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरी कैलोरी बर्न हो रही है, यानी मैं घर बैठा हूँ फिर भी मेरा ऑफिस चल रहा है, पैसे कमा रहा हूँ, तो कितना मज़ा आएगा। वो मज़ा इसमें मसल में आता है। आपकी मसल एक बार बिल्ड हो गई तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही बढ़ जाता है। आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो, आप सोए भी हो, बैठे भी हो, तो भी वो मसल आपकी कैलोरीज को बर्न करती रहती है। कितना बड़ा फ़ायदा है मसल बिल्ड करने में, इसलिए बिल्ड करना है। आपने सुना होगा कि 50-60 साल के बाद थोड़े से गिरने में फ्रैक्चर हो जाता है। होता है, क्यों होता है? चौक के जैसे हमारे बोन्स हो जाते हैं, बोन्स में का कैल्शियम कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यानी बोन्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जिस इंजरी में हमको पहले बिल्कुल फ्रैक्चर नहीं होता था अब इजीली हो जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हमारा मसल बिल्ड करने से बहुत कम हो जाता है। और लास्ट रीज़न है कि जब आप गिरते हो, एक आदमी जिसकी मसल्स अच्छी खासी है और एक आदमी जिसकी मसल्स बहुत ही वीक है, दोनों को सरीखा आप लोड दीजिए और गिरा दीजिए। जिसकी मसल वीक है उसको जल्दी से इंजरी हो जाएगी, लग जाएगा, कंट्यूजन हो जाएगा, हरा हो जाएगा, गिरने से फ्रैक्चर हो जाएगा। जिसकी मसल स्ट्रांग है वो उसको इंजरी नहीं होगी। तो मसल बिल्ड करने का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या वो बाइसेप अच्छी लगनी चाहिए या हमारे कपड़े पहने में बहुत अच्छे दिखने चाहिए, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो ये 4 रीजंस के वजह से हमको मसल की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये पाया जाता है कि जब जब हम ये बताते हैं बात तो लोग बोलते हैं कि बस मैं वॉकिंग कर लूँगा सब हो गया, मगर उसके साथ छोटी मोटी मसल बिल्डिंग की अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपको 10 गुना ज़्यादा फायदा होगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, हमने देखा कि हमको जो स्प्रेन आता है, लचक होती है और जो उसन भरती है वो नहीं होगा। बैलेंस मेंटेन करने की वाली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 50 साल के बाद। अक्सर लोग गिर जाते हैं, फ्रैक्चर होते हैं। ऐसा देखा गया है कि 60 साल की उम्र के बाद गिरने की संभावना, फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आप बैलेंस मेंटेन करने वाली एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी पूरे एक्सरसाइज का रेजिम कमज़ोर है। इसलिए इन 5 चीज़ों को हमको देखते हुए एक्सरसाइज को चुनना है। अब देखिए कि वेट के लिए कोई भी एक्सरसाइज चल जाएगी। आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे आपकी कैलोरी बर्न होगी, वेट में फ़ायदा होगा, ये ठीक है। ताकत के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है? हम सबको मालूम है कि मसल बिल्ड करना है तो हमको कहाँ जाना है? जिम में जाना है। ये ज़रूरी नहीं है। आप जिम में जाते हो, बहुत अच्छा है, जिम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। एक ही नुकसान है, पैसे लग जाते बहुत सारे, बाकी अदरवाइज़ पूरे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप बरसात में जा सकते हो, ठंडी में जा सकते हो, गर्मी में वहाँ एसी चलता रहता है, गाने चलते रहते हैं, कंपनी आपको वहीं मिल जाती है, साथ में कोई नहीं लगता है। हर टाइप की एक्सरसाइज 4-5 टाइप की वहाँ करते हैं। आपको सुपरविजन के लिए कोच होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं जिम में। मगर जिम जाना ज़रूरी नहीं है। जिम के अलावा भी हम मसल वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप अगर नीचे, जब ये शिव और अंजू नीचे बता रहे थे एक्सरसाइज के, तो उन्होंने आपको एक ये ऐसा बैंड बताया था, देखिए, जिसको कहते हैं थेरा बैंड। ये 200-400 रुपये में मिलता है। इससे आप हर बॉडी के मसल की जिम जैसी एक्सरसाइज घर में कर सकते हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा है खुद का अपना वेट भी एक बॉडी वेट है, उस वेट को उठाने के बजाय आप अपने वेट को भी उठा सकते हो। ऐसी भी बहुत सारी एक्सरसाइज, जैसे आपने पुशअप कर लिया तो आपने क्या किया, अपने ही वेट को उठाया है ना। आपने मान लो ये किया, क्रंचेस किया, या आपने सिटअप्स किए, तो आपने अपने ही वेट को उठाया है। ये भी एक जिम की एक्सरसाइज हुई, क्योंकि अल्टीमेटली आपने वेट तो उठाया ही है, खुद के बॉडी वेट को उठाया है। तो जिम जाना मसल बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है, ये जो एक मिथ है ये ज़रूरी नहीं है। जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जाते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास और भी है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, योगा या स्ट्रेचिंग, ये दो ही है जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसलिए आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो उसमें योगा को इंक्लूड कर लीजिए या स्ट्रेचिंग को, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। एरोबिक एक्सरसाइज जो आपने सुनी है बगैर रेजिस्टेंस के जो होती है, वो जब भी आप एट ए स्ट्रेच 20 मिनट से ज़्यादा करते हो तो आपको स्टेमिना बिल्ड करने में, इसीलिए उसको कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। ये हुआ हार्ट और लंग। अब बैलेंस के लिए क्या करना है, बैलेंस के लिए बैलेंसिंग वाली ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक पैर पे खड़ा रख के करते हैं, कुछ सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत सारे उसमें पोस्चर्स है वो कर सकते हैं। और हमारी कोर मसल यानी पेट की मसल और पीठ की मसल और ग्लूटियस जो हिप्स की मसल है, ये 3 मसल हमारे बैलेंस को मेंटेन करती है। आपके हर एक्सरसाइज में हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर हो जो आपको बैलेंसिंग कराने में फ़ायदा करेगी। अब कौन सी टाइप की एक्सरसाइज करना है यह हम सबको समझ गया। अब है कि कितनी करनी है, दूसरा सवाल आता है कि हमको करनी कितनी है। कम से कम 30 मिनट डेली, कम से कम 30 मिनट, कम से कम 5 दिन हफ्ते में, 7 दिन करो तो बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे महानुभाव ऐसे होते हैं कि कहते हैं मेरे पास 30 मिनट का तो टाइम ही नहीं दिन में, बहुत बिजी है, मोदी जी से भी ज़्यादा बिजी है। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए भी साइंस ने क्या निकाल दिया कि आप एक साथ 30 मिनट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 10-10 मिनट का 3 बार कर लीजिए तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा साइंस क्या मदद करेगा आपका, आपके पास 30 मिनट भी नहीं, उसमें भी 10-10 मिनट के 3 टुकड़े कर दिए, तो टाइम तो है ही आपके पास। अब होता है कि मैंने 1 घंटा तो सुबह एक्सरसाइज को दे दिया, अब जो बचे हुआ पूरा दिन है उसका क्या। अगर आपको इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो आप ये देखिए कि जो आपका बचा हुआ दिन है, 8 घंटे नींद के छोड़ दो, 1 घंटा एक्सरसाइज, 9, 24 में से 9 निकाल लिए, 15 घंटे तो आप जागे हो, उस समय में आप क्या कर रहे हो, ये आपके फिटनेस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उधर तो एक्सरसाइज आपने की सिर्फ 1 घंटा और इधर आपको मिल रहे हैं 15 घंटा। इस 15 घंटे में आप हल्का सा भी कुछ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो हल्का सा क्या है कि आप लिफ्ट के बजाय स्टेयरकेस यूज़ करिए, कुछ ना कुछ करिए जिसमें आपकी बॉडी हिलती रहे। आप रिमोट के बजाय उठ के टीवी बंद करिए, एसी चालू करिए, बंद करिए, घर का थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम कर दीजिए, घर में थोड़ा सा काम में हाथ बटाइए, वो भी खुश हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ऑफिस में आपको बैठे हैं, कोई फाइल लेना है, चाय का कप रखना है, पानी लेना है, आपके पास सर्वेंट बहुत है, मगर ये आप खुद कर लीजिए। आपकी गाड़ी के बजाय आपको कहीं पान खाने जाना है, चाय पीने जाना है, तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो पैदल चले जाइए। आपका जो वर्क प्लेस है उससे गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी कर दीजिए, 4 कदम ज़्यादा चल लीजिए। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल पे थोड़ा सा समय कम बिताइए। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आपको इसमें डे टू डे में आपने ला दिया तो इसका 15 घंटे असर है। एक्सरसाइज तो आप आधा 1 घंटा ही करते हो, मगर ये 15 घंटे में आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब हुआ कि मैं कितनी ताकत से एक्सरसाइज करूँ, तो आप अगर साइंटिफिक पूछना चाहेंगे तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि 220 इसको कहते हैं हमारा टारगेट हार्ट रेट, 220 में से आपकी उम्र को घटा लीजिए। मान लो अब बजाज जी 60 साल के हैं तो 220 में से 60 घटा दीजिए, तो ये हो गया 160। तो आप इतनी एक्सरसाइज करिए कि आपका हार्ट रेट 160 हो जाए और वहाँ मेंटेन करो। अरे भाई 160 मालूम कैसे करूँ, तो फिर आए घड़ी पहनूँ जिसमें हार्ट रेट पता चले, या यहाँ कुछ पीडोमीटर वगैरह लगा लो जो बार बार देखता रहो उसको, आधी बार तो गिर जाऊँगा देखते देखते। ये सब नहीं करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको समझना है कि इंटेंसिटी, ताकत कितनी होनी चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त। एक सिंपल सा फार्मूला है, प्रैक्टिकल है,
आपको थोड़ा सा पसीना आ जाए और आपकी थोड़ी सी सांस फूल जाए, बस इनफ है। दिस इज इनफ इंटेंसिटी एक्सरसाइज, अनलेस कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करना। अदरवाइज उतनी एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना और थोड़ी सी सांस फूल जाए। ये अगर आपने कर दिया तो समझ लीजिए कि मेरी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज बहुत सही है। दूसरा एक तरीका जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिनके पास समय बहुत कम है, जो मोदी जी से ज़्यादा बिजी है, उनके लिए बहुत काम का है ये हिट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। नाम को छोड़ दीजिए, हिट याद रखिए। क्या होता है कि मान लो आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, तो हर 3-4 मिनट के बाद आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए या 45 सेकंड के लिए अपनी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज को खूब बढ़ा दीजिए। मान लो आप चल रहे हो तो 30 सेकंड के लिए बहुत तेज़ी से चलिए, या 30 सेकंड के लिए जॉग कर लीजिए, या 30 सेकंड के लिए रन कर लीजिए, फिर और 3-4 मिनट अपनी स्पीड से चलिए। तो क्या हुआ कि आधे आधे पौन मिनट के लिए पूरे 30 मिनट में 3-4 बार आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल में आपने बढ़ाई। ये एक्सरसाइज आपको करीबन 5 गुना ज़्यादा फायदा देती है नॉर्मल एक्सरसाइज, और ये बहुत ही ईजी है करना। 30 मिनट आपको घूमना है, 30-30 सेकंड बीच में 3-4 मिनट के बाद दौड़ लीजिए, तेज़ी से चल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ग्रुप में दौड़ रहे तो भी थोड़ी मज़ा भी आ जाएगी उसमें। तो ये हिट अगर आप करते हो तो आपको कम समय में ज़्यादा फायदा हो सकता है। कुछ वार्निंग है एक्सरसाइज करते समय, सब अच्छा ही अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान भी रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी एक्सरसाइज चालू करते समय वार्म अप जरूर करना है। आपको बगैर वार्म अप किए आप इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हो तो बहुत मसल में तकलीफ होती है और बहुत सारी इंजरीज होने का डर होता है। इसमें वार्म अप में एक दूसरा भी कंसेप्ट है कि जैसा अभी डॉक्टर काळे सर ने बताया था कि आप शुरू करते हो तो हल्की हल्की शुरू करिए और धीरे धीरे बढ़ाइए इंटेंसिटी। दूसरा होता है जब एक्सरसाइज आप बंद करते हो तो कूल डाउन करिए। आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो फास्ट और सडनली बंद कर दिए, ऐसा कभी नहीं करना है। आखिरी आपका 100 मीटर बाकी है तो वहाँ थोड़ा थोड़ा धीरे कर लीजिए, तो आपको वार्म अप भी हो गया, शुरू में कूल डाउन भी हो गया एंड में। इससे बॉडी को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। ये मैंने देखा है कि हमारे तरफ एक चीज़ है जो बहुत निगलेक्ट होती है। लोग चप्पल पे चले जाते हैं, लोग फॉर्मल शूज़ पे चले जाते हैं, स्लीपर पे चले जाते हैं। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हमारा जब पैर ग्राउंड पर गिरता है तो उसमें से एक इम्पैक्ट जनरेट होता है। ये जो फोर्स है हमारे पैर से ऊपर आता है और हमारे घुटने को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। तो एक्सरसाइज तो करनी है, मगर शूज़ अगर आपके बहुत अच्छे हो, जो वॉकिंग रनिंग के लिए बनाए गए हो, तो आपके नीज़ को और आपके जॉइंट्स को बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। तो शूज़ बहुत अच्छे क्वालिटी के पहनिए, हमेशा शूज़ ही पहनिए। आपका हाइड्रेशन, भरपूर पानी पीजिए। जैसा अभी डॉक्टर काळे ने बताया 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले पानी पीजिए, एक्सरसाइज बंद करने के बाद पानी पीजिए। बहुत सारे लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं, उसमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब जिम के बारे में एक या दो चीज़ें, क्योंकि जिम का बहुत लोगों को बहुत शौक होता है, मुझे भी है। जब आप एक्सर्ट कर रहे हो, यानी जिम में क्या होता है, मान लो कि आप डंबल उठा रहे हो, तो ऐसा उठाया और फिर छोड़ा, तो इसमें 2 मूवमेंट हुई, एक उठाने वाली और एक छोड़ने वाली। तो एक्सर्ट कब किया आपने? उठाने वाली में। जब भी आप उठाने वाली, जैसे आप पुशअप कर रहे हो, तो जब लौटोगे और ऊपर आओगे तो वो हुआ एक्सर्ट वाला, और जब नीचे जाओगे तो वो हुआ रिलैक्स वाला। तो जो एक्सर्ट वाला मूवमेंट है उस समय आपको सांस बाहर छोड़नी है। ये कोई भी ध्यान रखता नहीं, बहुत सी बार कोच भी ध्यान में नहीं रखता है, और इससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा नुकसान होता है। तो ऐसे छोड़ दिया, ले लिया, छोड़ दिया, यानी जब आप एक्सर्ट कर रहे हो उस समय आपको सांस बाहर छोड़नी है। ये अगर आप जिम के एक्सरसाइज या वो थेराबैंड खरीदोगे, उसके एक्सरसाइज करोगे, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और बिगिनिंग में आपको धीरे धीरे करना है। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो पहले महीने में अगर आप 1-2 महीने में आपका वेट कम नहीं हुआ तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फ़ायदा तो आपको वैसे भी हो रहा है। और दूसरी एक बात है कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो आपका फैट कम होता है और मसल बिल्ड होती है। मसल और फैट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मसल बहुत डेंस है, यानी डेंसिटी ज़्यादा है,
बोलने का मतलब लोहा और कपास, जितना लोहा लिया उतना ही कपास लिया तो वजन में तो बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। मसल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी भी मसल बिल्ड होगी तो आपका वेट बढ़ेगा। तो आपका फैट बहुत भी कम हो गया तो भी आपका वेट तो कांस्टेंट ही रह गया, क्योंकि मसल बिल्ड हुई, उसका थोड़ी सी मसल बिल्ड होने में वेट बढ़ गया। और अच्छा खासा फैट कम हुआ तो भी वो उसने बैलेंस कर लिया। तो आपको लगा मैं महीने भर से एक्सरसाइज कर रहा, मेरा तो वजन 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, होएगा 2-3 महीने बाद होएगा, बंद मत करो उसको। तो शुरू में 1-2 महीने आपका वेट कांस्टेंट रहता है, वो इसलिए रहता है कि आपकी मसल बिल्ड हो रही है और वो अच्छी बात है। ये एक आखिरी समरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है हमारे समझने के लिए कि एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। वो है ये सीढ़ी, घर का काम, छोटी मोटी बातें, हलचल, हमारी बॉडी की मूवमेंट, ये हर पल होनी चाहिए, हर पल। हफ्ते में 5 बार कम से कम एरोबिक होना चाहिए। कुछ भी, आप बाइसिकल कर लो, ब्रिस्क वॉक कर लो, कोई गेम खेल लो, ये हफ्ते में 5 बार। हफ्ते में कम से कम 3 बार फ्लेक्सिबिलिटी वाली, जैसे योगा टाइप की, या मसल बिल्डिंग वाली, कोई भी, पुशअप हो, थेराबैंड हो, वेट हो, जिम हो, जो करना है आपको, कम से कम हफ्ते में 3 बार। और जो कभी नहीं करना है वो है 30 मिनट एक साथ कभी नहीं बैठना है। अभी आप कितनी देर से बैठे हो? गलत, उठ जाना चाहिए था। एक बार उठ जाओ, वहीं के वहीं उठ भी गए तो भी चलेगा। एक साथ 30 मिनट कभी नहीं बैठो, कुछ नहीं करना है, बस खड़े तो भी हो जाओ। आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो बहुत ही इंटरनेशनल हाई लेवल की कंपनीज है, उन्होंने चेयर के जगह ऐसा वर्क करने का प्लेटफॉर्म बना दिया है। 100 में से 90 लोग खड़े रह के काम करते हैं। दिन भर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, बैठ के नहीं करते, खड़े रह के करते हैं। तो उनका डेस्क ऐसा होता है कि इसको नीचे दबा दो तो आपकी चेयर पे बैठ के आप काम कर लो, या खड़े हो जाओ, इसको ऊपर खींच लो तो आप खड़े करके कर लो। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ खड़े रह के करते हैं, तो आप खड़े तो भी हो जाओ 30 मिनट में एक बार, राइट। तो ये इस तरीके का है एक्सरसाइज के बारे में। इससे ज़्यादा डिटेल हम और कभी 1 आधे महीने बाद कभी मिलेंगे तो और करेंगे, अभी मिलते ही रहेंगे 6 महीने, क्योंकि आपको मोटिवेट तो करना ही है हमको रोज़ाना। थैंक यू वेरी मच।